नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से मैंने कल बताया था कि कल प्रति सप्ताह की 14 क्लास हो चुकी थी और प्रति सप्ताह का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका था। और उसके बाद मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं परसेंटेज का जो चैप्टर है, जो प्रति सप्ताह का जो चैप्टर है और जो पिछले प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है, उन क्वेश्चनों की मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। ठीक है, जो आपको मेरी जो सीरीज चली हुई है, सीरीज में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोगों ने क्लास 1 से लेकर क्लास 14 तक, क्लास 14 तक सारी की सारी जो 14 क्लासें हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह से देख ली होगी और उन क्लासों का एनालाइज किया होगा। बहुत अच्छी तरह से उन 14 की 14 क्लासों की प्रैक्टिस करना है। और अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेशन, जिससे कि आपके जो प्रति सप्ताह का चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर से ना बचे। अब देखो, जो मैंने आप लोगों से पढ़ाया है ना, जो प्रति सप्ताह के जो 14 क्लास में पढ़ाया है, वो कॉन्सेप्ट है आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लास में बताई है, वो इन क्वेश्चनों में उनका उपयोग होता है या नहीं होता है। चलो देखते हैं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेशन का है, ये क्लास जरूर देखनी है, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। देखो, सीजीएल का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2023 में, अभी 2024 चला हुआ है, तो लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं भाई, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 280 का x प्रतिशत बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 4 ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने रखे हुए हैं। चलो सोल्व करेंगे इसे। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखते हैं जो मैंने आप लोगों से पढ़ाया है, ठीक है, वो उपयोग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वे कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों से बताए हैं, वे हमारे काम आते हैं क्वेश्चन में या नहीं आते हैं। चलो देखते हैं भाई, सोल्व करेंगे। 280 का मतलब गुणा होता है x परसेंट है, तो x बटा 100 लिख दो, बराबर 240 गुणा 15 बटा 100 कर दिया, प्लस 310 गुणा 20 बटा 100 कर दिया भाई। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीजन में आया हुआ है, बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी काट पीट करेंगे भाई इसमें। ठीक है, यदि मैं से काट पीट करता हूं थोड़ा सा, तो क्या होगा भाई, या तो क्या करो, 0 से 0 काट लो, ए इस 0 से ये 0 काट दी भाई हमने। ठीक है, इस 0 से ये 0 काट दी, इस 0 से ये 0 काट दी, ये 100 से पूरा कैंसिल आउट कर लेंगे नीचे। ठीक है, ये तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरह से कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने। चलो देखते हैं आगे। 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से 12 दूनी 24, कट गया भाई, पूरा कट गया। तो ठीक, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी काट लो थोड़ा सा, 2 से काट लो, 14 दूनी 28 और 2 पंजा 10, आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचा 14x बटा 5 बराबर, यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 या 36 बचा, और प्लस पे यहाँ पे 31 दूनी 62 हो गया भाई। ठीक है, चलो इसे जोड़कर रख लें, क्या आ जाएगा, 6 2 8, 6 3 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 98 आ गया भाई हमारा। ठीक, यहाँ पे क्या था, 14x बटा 5, इस 5 की तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 14x बराबर आ गया 5 गुणा 98। ठीक है, 98 हो गया। अब 14 से काट लेंगे, 14 सत्ती कितना होता है, 98 होता है, और 7 पदे क्या हो गया, 35। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 35 आ गया। उत्तर हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, 35। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। देखो, सीजन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है सारी चीज, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन का, सेकंड क्वेश्चन है प्रतिशतता के चैप्टर का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे सोल्व करेंगे। ये भी एसएससी सीजन 2023 में पूछा गया है, जो प्री एग्जाम होते हैं। चलो भाई, 350 का 65%, इसने कहा कि 350 का 65%, 65/100 माइनस 250 का x% x/100 प्लस 120 का 40%, 40/100 बराबर है 158, 150। ठीक है, इसे सोल्व करना है। देखो कितने आसान क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बस केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे के ऊपर अपनी कमांड बनानी बहुत अच्छी तरीके से। चलो भाई सोल्व करेंगे। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया सारा का सारा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, कटता है तो काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 काट देंगे भाई। ठीक है, 5 7 35 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी ने भी। ठीक है, अब सोल्व करेंगे। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका आपका भी हो सकता है, आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो भाई इसमें। चलो भाई यहां ध्यान देंगे, 7 की गुणा करेंगे, इसमें 7 5 35 आ गया, 3 7 6 42 और 3 आ गया 45/2। ठीक है, माइनस में यहां बचा 5x/2, प्लस में 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया भाई, और बराबर आ गया 158। अब इसे सोल्व करना है, बस कुछ नहीं होगी। थोड़ा सा ऐसा क्या करूं मैं, 455/2 ऐसे रखूंगा, माइनस का 5x/2 आ गया बराबर, इसे इस साइड ले जाओ, 158 माइनस 48 भाई कितना बच जाओगे, 110 बचेगा। यहां कितना बच गया, 110, कितना 110। अब 110 को इस साइड ले आएंगे, इसे इस साइड ले जाओगे भाई। ठीक, तो 455/2 माइनस 110 बराबर 5x/2। भाई अब नहीं इसमें कुछ भी है। अब अपनी कैलकुलेशन ना, आप लोग यदि किसी की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो कितना भी कम कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलो भाई यहां ध्यान देंगे, यहां कितना आ गया, 455 माइनस का 220 आ गया बटे में 2 भाई, बराबर क्या आ गया, 5x/2। भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहां पे करता हूं भाई इसे। चलो 455 में से भाई 220 घटाएंगे तो 5 तो यहां जो का तो आएगा, 5 में से 2 गया कितना, 3 आएगा, और 4 में से 2 गया 2 भाई, 235 बच गया, और बराबर में क्या है, 5x है। 5 से कैंसिल आउट करो भाई। ठीक है, 5 चौका 20 आ गया, 3 5 7 35 आ गया। ठीक है, तो बराबर में क्या, x। तो x का मान कितना आ गया भाई, x का मान आया 47। x की वैल्यू क्या आ गई, 47, 47 है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है भाई। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन सीजन पूछ रहा है, जिससे आप लोग डरते हो कि भाई सीजन का नहीं, भाई सीजन का फॉर्म नहीं पढ़ते। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करेंगे भाई, बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया 47। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजन में पूछा गया भाई। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 में ही ये पूछा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे कम है। इसने कहा कि 4 ऑप्शन है, कौन सबसे कम है। भाई हम 4 के ऑप्शन है, चारों को सोल्व करेंगे, और सोल्व करके जिसकी वैल्यू कम आएगी वही आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। यहां ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन ना बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, थोड़ी सा ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे भाई ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा। चलो देखेंगे, जब मैं इसका क्या निकाल लूंगा, 9% निकाल लूंगा, तो 9/100 करूंगा भाई, तो 100 तो भाई सभी के बट्टे में आएगा। यहां भी 10/100, 15/100, 12/100, 100 तो सभी के बट्टे में आएगा भाई। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे एक बार थोड़ा सा। 9 8 72 भाई, देखियो इसकी वैल्यू 72 प्लस आएगी कुछ ना कुछ भाई। जब मैं यहाँ 9 5 45, 9 चौक 36, तो 9 8 72, तो इसका जो मान आएगा वो 72 प्लस आएगा, कुछ भी आए। ठीक है, यदि मैं इसका मान निकाल लूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10/100, 10 7 70 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 70 मान लो, या 720 गुणा 10/100 72 आ जाएगा भाई। कितना आएगा, 72। इसका मान कितना आ गया, 72 आ गया। ये पूरा सोल्व हो गया भाई। इसकी वैल्यू 9 8 72 प्लस आएगी भाई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टोटल 72 आएगी निकल के भाई। ठीक, आगे देखिए, 15 5 75, इसका मान 75 प्लस आएगा कुछ ना कुछ भाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाले, 12 6 72, इसका मान भी 72 प्लस कुछ आएगा। ठीक है, चाहो तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, देखो जोड़ घटा गुणा भाग है बस। ठीक है, पर यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस ट्रिक का यूज करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, टाइम हमारा बच जाए।
इसने कहा कौन सबसे कम है। देखो इसका मान भी 72 प्लस आएगा, इसका मान भी 72 प्लस, इसका मान भी 75 प्लस, इसकी वैल्यू टोटल कितनी है 72 है। तो आंसर क्या आ गया हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया। तो उत्तर आया हमारा सेकंड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2023 में पूछा गया है भाई क्वेश्चन। ये भी क्या है सीजीएल 2023 में ही पूछा गया है क्वेश्चन भाई। ठीक है चलो देखते हैं सोल्व करेंगे। इसने कहा यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से सिखाया है, यदि किसी पे नहीं आता है इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, ठीक है तो कहां जाना है आपको, परसेंटेज की क्लास में जाना है और वहां पे सारी वीडियो देख लेनी है, फिर देखना कि कॉन्सेप्ट में क्या समझाया था मैंने आप लोगों से। इसने कहा ए बी का 95% है भाई, पहले तो निकाल लो इससे कि ए बी का क्या कहा इसने 95%, 95/100। ठीक है अब इसे 5 से काट लेंगे, 19 पंजे 95 होता है भाई और 20 पंजा 100 होता है। ठीक है तो यू बी यहां ले आएंगे, पहले तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। तो a बटा बी बराबर 19/20। ठीक है तो a का मान कितना आ गया भाई 19 आ गया, b का मान कितना आया 20 आया। तभी तो निकाल लेंगे कितना प्रतिशत, a की वैल्यू 19 आ गई, b की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या कहा इसने, अब कहा a का कितना प्रतिशत b है। भाई मैंने आप लोगों से एक पहचान बताई थी इस प्रकार के क्वेश्चन की कि यदि क्वेश्चन में क्या आता है कितना प्रतिशत आता है तो वहां पे हमें ढूंढना क्या था, वहां पे हमें ढूंढना था का की के, क्या ढूंढना था का की के, और जो का से जस्ट पहले वाली वैल्यू थी वो हमेशा बटे में आएगी भाई, कहां बटे में। ठीक है अब यहां ध्यान देंगे, अब का से पहले वाली वैल्यू क्या है a है, तो a का मान कितना 19, तो 19 क्या आएगा बटे में आएगा भाई, और ऊपर क्या है b जो बच गया तो ऊपर इसका मान आएगा 20। तो इसने कहा कितना प्रतिशत है, तो गुणा मैं क्या करूंगा भाई 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहे आंसर, बस डिवाइड करेंगे उत्तर आ जाएगा भाई। आंसर क्या आएगा 2000/19 भाई। 19 से सब भाग करेंगे, जब 19 से मैं से डिवाइड करूं तो 19 से कम 19, 1 बचेगा 10 हो जाएगा भाई। ठीक है तो पहाड़ा नहीं पढ़ा जाने का तो 0 आ जाएगा, फिर 19 पंजे 95 आ जाएगा, 5 से इस पर बचेगा 5/19%। ठीक है तो आंसर है हमारा 105 सही 5/19%। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर 3। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। उसने कहा कि जो पुरुष है ना, तो पुरुष को मैं मैन मान लूं, मैन का मतलब क्या हो गया एम हो गया। ठीक है श्रमिकों की संख्या का 48%, तो 48/100 लिख लिया भाई बराबर। फिर क्या कहा महिला श्रमिकों की संख्या का, महिलाओं को क्या मान लो मैं वुमेन मानता हूं भाई W। ठीक है महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, तो 2/3 है भाई बराबर है। ठीक है तो इसने पूछा है कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है, क्या अनुपात है भाई। ठीक है सोल्व करेंगे आंसर निकाल देंगे भाई। भाई थोड़ा सा सोल्व करेंगे, पहले 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काट लेंगे 25 चौका 100 भाई। ठीक है 2 से फिर काटेंगे, 2 छिका क्या आ गया 12। अब क्या करेंगे तिरछी गुणा करेंगे इसकी। देखो यहां क्या बचा, यहां बचा भाई m गुणा 6/25 बराबर W/3, ये बचा है। ठीक है अब इस W को तो यहां ले आएंगे और इस 25 को वहां ले जाएंगे, तिरछी गुणा कर देंगे भाई बस। ठीक है तो m/W बराबर 25 बटा क्या आ गया 18, 25 बटा क्या आ गया 18। इसने पूछा क्या है पुरुषों की संख्या। ठीक है तो मैन है, ठीक है पुरुषों की संख्या मैन, अनुपात पूछा किससे महिलाओं की संख्या से, तो उत्तर हमारा क्या आ गया 25/18। क्या आ गया आंसर 25/18। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है सीजीएल 2023 में ही पूछा गया है। देखने में तो आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। ठीक है समय बहुत कम होता है सीजीएल के पेपर में कि किस तरह से इसे सोल्व करें, किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करें। पर यदि पढ़ेंगे ना अच्छी तरह से तो दिक्कत नहीं आएगी भाई बिल्कुल भी। ठीक है वही ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 या 7 सेकंड का समय लगेगा। देखते हैं भाई यहां ध्यान देंगे। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ABC भाई ABC
3 पेपर में बैठना है, उसे कितने पेपर में बैठना है? 3 पेपर में। चलो, परीक्षार्थी ने पेपर ए में तो 75% अंक, भाई जो परीक्षार्थी जो ए था पेपर ए में उसके 75% अंक आए भाई, पेपर ए में आए 75% अंक, बी में आए 80% अंक और सी में आए 60% अंक। भाई किसी विद्यार्थी ने 3 पेपर दिए ए बी सी और ए में तो उसके नंबर आए 75%, बी में 80% और सी में 60%, ठीक है, उसके ये तो उसने प्राप्त किए। अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो होता है कि टोटल पूर्णांक कितने होते हैं, ठीक है, कि टोटल में से इतने % नंबर आए, टोटल में से इतने % नंबर आए, ठीक है, ऐसा तो होता है ना, हर पेपर का क्राइटेरिया होता है कि भाई ये पेपर 50 नंबर का है टोटल, ये पेपर टोटल 100 नंबर का है, ठीक है, तो जो भी टोटल नंबर थे, ठीक है, उसमें से इसने यहाँ पे कितने, यहाँ 75%, यहाँ 80% और यहाँ 60% प्राप्त किए। चलो अब यहाँ देखते हैं, उसने कहा यदि पेपर ए बी सी को क्रम से 40%, 50% व 10% भारांक दिए थे। भारांक का मतलब होता है भाई कि जो उसकी वेटेज है टोटल, ठीक है, कि भाई पेपर टोटल कितने नंबरों का था, पेपर टोटल कितने नंबर का था। तो भाई मुझे मान लिया कि जो पेपर टोटल जो भारांक थे, इसके जो वेटेज थी, जो इसके भारांक थे टोटल पूर्णांक, तो मुझे मान लिया कि जो ए पेपर था वो तो 40 नंबर का था भाई टोटल, और जो बी था वो 50 नंबर का था, और जो सी था वो 10 नंबर का था। मान लो भाई इसने परसेंटेज में रखे तो सारों के प्रतिशत हटा दिए, ठीक है भाई, वेटेज जो टोटल मुझे मान लिया कि जो ए पेपर था, ठीक है, वो 40 नंबर का था। अब 40 में से इसके 75% भाई, यहाँ यूपी 50 का था, इसमें था 80%, यू सी 10 नंबर का था, इसमें था 60%। अब उसने कहा कि टोटल परीक्षार्थी के जो टोटल नंबर आए ना तीनों पेपर में, उसका प्रतिशत ज्ञात करना। तो निकाल लेंगे भाई, कहां दिक्कत आ रही, हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ए बी सी में उसके तीनों पेपर में कितने आए हैं पहले, तो टोटल अंक देखेंगे भाई यहां ध्यान देंगे, 40 का मैं 75% निकाल लू भाई, 40 गुणा, ठीक है, 75%, 75/100 भाई, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 4 ढाई 40, तो 10 दिया। देखियो 30 अंक आ गए क्या भाई यहां इसने ए ने 40 में से 30 अंक प्राप्त कर लिए, 75%। इसी तरह से भाई मैं निकालू 50 का 80% निकाल लूंगा, तो भाई डायरेक्ट कर लू थोड़ा सा, 20 चौका 80, 20 50 और 5 से 5 ढाई 50, ठीक है, तो कितना आ गया भाई, यहां इसके 40 अंक आए। यहाँ बी पेपर में इसने विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए, कितने में से, 50 में से भाई, ठीक है। और एक बात बताओ भाई, 10 का यदि मैं 60% निकाल लू, ठीक है, तो कितना आएगा, 6/10 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके 6 अंक आए भाई, कितने आए, 6। भाई देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, बड़ा लग रहा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि भाई बहुत ही जटिल क्वेश्चन है पर बहुत आसान है। थोड़ा सा बस क्या था कि जो भाषा है उसका घुमावदार भाषा थी बस, ठीक है, समझना है बस थोड़ा सा। तो देखो यदि हमने इस प्रकार का क्वेश्चन हम अपने क्लास में पढ़कर चले गए तो भाई हमें पेपर में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, और यदि नहीं पढ़ा तो फिर सोचना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे भाई अब, ठीक है, देखो उसका टोटल नंबर कितने आए भाई उस विद्यार्थी के ए बी सी पेपर में, 40 + 30 कितना, 70 और 6 कितना, 76। तो भाई टोटल अंक उसने प्राप्त किए 76 अंक, पर हमने तो प्रतिशतता निकालनी है। अब टोटल कितने थे भाई, टोटल कितने थे, 50 और 40 90 और 10 100, तो कितने में से आए भाई, टोटल कितना था भाई, टोटल है 100, तो 100 में से उसके 76 अंक आए। 100 में कितने, 76 अंक। प्रतिशत में बताना, तो भाई प्रतिशत निकाल दो ने, 76 टोटल कितना, 100, प्रतिशत में बताना, गुणा में 100, तो आंसर कितना आ गया, 76%। तो उत्तर हमारा कितना है, 76%। भाई जरूर देखना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, केवल भाषा का उलटफेर है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से देखना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये भी सीजन 2023 में प्री एग्जाम में पूछा गया है। चलो देखते हैं कि जो मैंने आप लोगों से पढ़ाया है ना क्लास में, प्रतिशतता की क्लास में, वो कॉन्सेप्ट वो लॉजिक कहीं काम भी आते हैं नहीं आते हैं भाई, ठीक है। तो चलो देखेंगे, उसने कहा पहले महीने में मोहन के 30% की वृद्धि होती है भाई, और दूसरे महीने में उसके 30% की घट जाती है। तो उसने कहा 2 महीने बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी भाई, किसमें, उसकी आय में। भाई एक बात याद रखो, ठीक है, रिमाइंड करो बात जो मैंने आप लोगों से कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि एक बार क्या है 30% की वृद्धि है और एक बार क्या है 30% की कमी है,
ठीक है, याद करो वो ट्रिक जो मैंने आप लोगों से सिखाई थी भाई कि एक बार क्या है वृद्धि है, एक बार कमी है, और वैल्यू क्या है सेम है, वैल्यू क्या है सेम है, तो हमेशा क्या होती है कमी होती है, हमेशा क्या होती है कमी होती है। अब वो कमी कितने की होगी, तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू है इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो उत्तर क्या आ गया हमारा 9% की कमी, 9% की कमी। याद करो भाई वो क्लास जो मैंने आप लोगों से पढ़ाई थी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और यदि कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो तो क्या करेंगे, ठीक है, मान लो यदि इसका फ्रैक्शन लिखो तो क्या आएगा 3/10 आ जाएगा, 10 × 13 10 × 7, ठीक है, यहाँ 100 13 7 91, ठीक है, 100 से 91 पर आया, 9% की कमी नहीं आई, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे सेकंडों का क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल ठीक है, तो 9% की कमी, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, ये भी सीजन 2023 में पूछा गया है। देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। इसने कहा प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि, ठीक है, और प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी। भाई पहले तो इतना क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है, चलो। इसने कहा कि 30% की वृद्धि, तो 30% का मान होगा 3/10 वृद्धि की बात कही ना इसने पहले, और कितना कहा 2 क्रमिक वृद्धि की 2 बार वृद्धि होनी चाहिए भाई, 2 बार वृद्धि का मतलब 10 से 13 और फिर 10 से 13, ठीक है, कितना आ गया यहाँ 100 आ गया, यहाँ कितना आ गया 169 169 आ गया, तो कितने की वृद्धि होगी भाई, ये होगी 69% की। कितने की वृद्धि होगी यहाँ 69 की भाई, यहां वृद्धि कितने की आई 69 की। चलो भाई फिर क्या है, फिर कहा इसने 30% की 2 क्रमिक कमी, क्या अब की बार कमी कहा भाई, अब की बार कहा 30% की कमी है भाई, मतलब कि 3/10, ठीक है, तो इसका मतलब 10 से 7 और 10 से 7 भाई निकाल लेंगे। फिर यदि पहला 100 था तो बाद में कितना आया 49, भाई पहला 100 था तो बाद में 49 आया, तो कमी कितने की होगी भाई, कमी होगी 51, कमी कितने की हुई 51, या कमी कितने की 51, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन देखना है पूछता क्या है पेपर वाला, ठीक है। देखो वृद्धि यहां कितने की है 69 की है, कमी यहां कितने की 51 की। अब देखो क्या पूछा उसने, देखो भाषागत क्वेश्चन है, उसने कहा 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो भाई मैंने आप लोगों से बताया, उसने क्वेश्चन क्या बढ़ गया कि जो यह वृद्धि है ना, वृद्धि यह कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो भाई देखो या जो वृद्धि है या इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो एक बात बताओ वृद्धि कहां से होती है, वृद्धि छोटी संख्या से होती है नहीं, छोटी संख्या कौन सी 51, बड़ी संख्या कौन सी 69, तो कितना जोड़ू भाई इसमें, कितना जोड़ू 51 में कि 69 पर आ जाए, कितने की वृद्धि करूं, तो भाई 18 की। और कहां से भाई वृद्धि कहां से होती है, छोटी संख्या से, तो बटे में क्या कर दू भाई 51 और गुणा में क्या कर दू 100, भाई आंसर आ जाओगा। अब दिक्कत क्या होगी थोड़ी सी, देखो यहां तक तो आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, इसने तो भाई दशमलव के 2 अंक तक, या तो सीधा सा काम क्या करना भाई 1800 को क्या करेंगे हम 50 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, नहीं तो एक थोड़ा सा और सोच लो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन का मामला, मान लो है तो ये 18, मान लो ये 17 होता है भाई, कितना होता है 17, ये 18 कितना होता है यार 17 होता है, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 × 51 भाई, ये 3 बार कट जाता, कितनी बार कटता ये कटता भाई 3 बार, ठीक है। तो 100/3 आता, और 100/3 का वैल्यू कितना हुआ है 33 सही 3 भाई, 1/3 का मान कितना हुआ है 33 पॉइंट कुछ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यदि यहां 17 होता तब तो आंसर आता 33 पॉइंट कुछ, पर यहां कितना है 18 है, तो 33 तक ज्यादा आएगा नहीं भाई। ऑप्शन चेक करो एक बार, देखो ये तो 33 तक कम है तो गलत, ये भी 33 तक कम गलत, 33 तक कम गलत, 33 से ज्यादा ऑप्शन एक ही है भाई, आंसर सीधा। तो भाई भाग नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। यदि यह बात वहां दिमाग में ना आए, ठीक है, तो भाई अपना कैलकुलेशन करना, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां ध्यान देंगे भाई, देखो आज का जो ये प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेशन था सीजन के 2023 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, वे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसी तरह से मैं जो प्रति सप्ताह का चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट में
ठीक है। अभी इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चलेंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे कि आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना बचे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में करें भाई। ठीक है, बस क्या है कि भाई वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, सारी की सारी क्लास के प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। यदि कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ओ भाई अब क्या करना है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, सारी बात अच्छी तरीके से सीखनी है। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।